नर्सिंग होम से संबंधित हमारे मित्र भी आज यहाँ शायद बड़ी उम्मीद से आए हैं और इसलिए हमने ये तय किया कि देखो, मैंने पहले भी कहा था, उस समय जो व्यवस्था बनी उससे कम नर्सिंग होम लाभान्वित हो पाए, ज्यादा नर्सिंग होम लाभान्वित नहीं हो पाए, केवल 11 कितने हुए तो बाकी छूट गए हैं। मैं मानता हूं कि नर्सिंग होम तो आबादी में ही रहेंगे, उनको कोई आप ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि आप मंडीदीप के उस पार ले जाओ, क्योंकि डॉक्टर जाएंगे कहां से, पेशेंट भी कहां जाएगा, और इसलिए उनको रेगुलर करने की हम पूरी व्यवस्था बनाएंगे। और उसका जो आदि वो परिवर्तन जो शुल्क है वो मुझे बताया कि बहुत ज्यादा होने के कारण डॉक्टर्स को दिक्कत हो रही है, उसको 15 से घटा के 5% कर दिया जाएगा ताकि उनकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। और कोई पार्किंग और वार्षिक शुल्क नहीं लगेगा। 30% कंपाउंडिंग की अनुमति भी दी जाएगी और सभी पुराने और निर्माणाधीन अस्पतालों के लिए 2024 तक की हम तारीख तय करके उसकी लिमिट हम तय करेंगे आपसे चर्चा करके, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। और मैं समझता हूं कि जैसे भवन निर्माण से संबंधित अन्य सुविधाओं की जरूरत है, FAR से संबंधित, तो वो भी जहां संभव होगा वहां वो भी उनको देने का हम लोग प्रयास करेंगे। मेरे मित्रों, आप सब जनता की सेवा में लगे, हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर प्रदेश बनाएंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नर्सिंग होम से संबंधित आपकी जो प्रमुख चीजें थी उसके बारे में मैंने यहां पे चर्चा की है। मित्रों, हम सब समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं। मैं भी मुख्यमंत्री के नाते अगर काम करता हूं तो हमेशा यही सोचता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। उसी भाव से निरंतर जनता की सेवा करने का प्रयत्न करते हैं। जनता हम सब की ओर बहुत उम्मीद से देखती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो बेहतर सेवाएं करने की आपकी अपेक्षाएं थी, एक शायद और विषय मेडिकल कॉलेज के सहायक प्राध्यापक संवर्ग के 7वें वेतनमान में 8 वर्ष के उपरांत सहायक प्राध्यापक के वेतन प्रदान करने के त्रुटिवश विलोपित प्रावधान को पुनः दिए जाने का, तो इसमें भी अगर त्रुटि हुई है तो उस त्रुटि को भी सुधारने का काम किया जाए। जहां भी त्रुटि है वहां सुधार दी जाएगी। आप जनता को बेहतर चिकित्सा की सुविधाएं दें और मेरी ड्यूटी है, मेरी टीम की ड्यूटी है, हमारे दोनों मंत्री यहां बैठे हैं, कि हम आपकी सुविधाओं में कोई कमी ना रहने दें। एक बार में फिर बेहतर व्यवस्थाओं के लिए मध्य प्रदेश में जो चिकित्सा की बेहतर व्यवस्था हमने खड़ी की है और जिसके कारण अभी मैंने आंकड़े पढ़े थे कि कितनी OPD, कितनी CT स्कैन, कितनी पैथोलॉजी जांचें हो रही है, उन सेवाओं के लिए मैं पूरी टीम के, स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम का और चिकित्सा शिक्षा विभाग की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, दोनों मंत्री सहित। आपकी जो प्रमुख चीजें थी, फिर एक बात और आई कि प्रदेश के सभी विभागों के डॉक्टर्स का 7वें वेतनमान में जो NPA की जो गणना हुई है, भारत सरकार द्वारा जो तय फार्मूला है, तो उस गणना में सुधार की जरूरत है, क्योंकि आपने कहा कि डॉक्टर्स के मूल वेतन के त्रुटिपूर्ण निर्धारण से वे सदैव कम वेतन पाने को विवश होंगे। तो मैं निर्देश दे रहा हूं कि NPA की गणना में जहां भी त्रुटि हुई है उसका सुधार किया जाए ताकि सबको लाभ मिल सके। आपने संविदा चिकित्सकों को, जो मैंने संविदा कर्मचारियों के लिए घोषणा की है, उसके समान सभी लाभ प्रदान करने की बात कही है। तो सभी कर्मचारियों को जो लाभ दे रहे हैं वो चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी डॉक्टर्स को भी दिए जाएंगे संविदा के क्षेत्र में, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था और मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट निगेटिव हुआ करती थी 2002 में 3 में, आज मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक वृद्धि की दर पिछले साल 19.06% थी, इस बार भी हमने 16% क्रॉस किया है। मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक जमाना था जब हमारी GSDP का आकार हुआ करता था 71,000 करोड़ रुपया, आज उसको हम ले गए 15 लाख करोड़ तक। पर कैपिटा इनकम कभी हुआ करती थी 11,000 रुपया, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 1,40,000 हम क्रॉस कर चुके हैं पर कैपिटा इनकम के, और देश में वृद्धि दर के मामले में हम लगभग पहले नंबर पर हैं। मध्य प्रदेश का देश की GSDP में अपना योगदान कभी हुआ करता था 3.6%, आज वो योगदान है 4.8%। हमने जबरदस्त प्रगति की है। मैं घंटों उसके बारे में बता सकता हूं। कभी टूटे फूटे गड्ढों में सड़क में गड्ढा, 60,000 किलोमीटर रोड थे, आज 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा शानदार सड़कें हमने 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा बनाई है। बिजली का उत्पादन और उपलब्धता 2900 मेगावाट थी, आज हम पहुंच गए 29,000 मेगावाट के पार। एक जमाना था, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमने काम किया है, लेकिन 2 चीजें थी जो मन में कसकती थी, एक हेल्थ और दूसरा एजुकेशन। मुझे कोविड के दौर में कोविड हो गया था, तो अस्पताल में
एडमिट में था, तब भी मेरे दिमाग में ये विचार आता था कि कैसे हम इन दोनों क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएं। और तभी मेरे दिमाग से एक कल्पना निकली थी सीएम राय स्कूल की, जो मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में तेजी से बन रहा है। एक एक स्कूल का भवन हम बना रहे हैं, लगभग 38-40 करोड़ रुपए का। वहां स्मार्ट क्लास, वहां लाइब्रेरी, वहां लैब, वहां प्ले ग्राउंड, बस लेके आएगी, बस छोड़ने जाएगी, अत्याधुनिक स्कूल। और दूसरे मन में धुन थी कि 5 मेडिकल कॉलेज थे। 1965 के बाद कोई मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में नहीं खुला था। मैं पहली बार जब मुख्यमंत्री बना 2005 के अंत में, तब सागर में जाकर मैंने 6वें मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी। अब डॉक्टर्स की कमी की बात हमेशा होती थी, डॉक्टर आएंगे कहां से? मेडिकल कॉलेज होंगे तो डॉक्टर आएंगे। और अभी आपको बताया कि बढ़ाते बढ़ाते हम 30 मेडिकल कॉलेज तो सरकारी क्षेत्र में मध्य प्रदेश की धरती पर हो जाएंगे। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कहा गया, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर स्वस्थ रहे, इससे बड़ा सुख और कोई हो ही नहीं सकता। और इसलिए डॉक्टर को भगवान के बाद दूसरे भगवान का दर्जा जनता देती है, समाज देता है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमने काम किया है, लेकिन 2 चीजें थी जो अभी आपने बताया कि पैथोलॉजी, खाड़े साहब बता रहे 42,000 पैथोलॉजी जांच रोज हो रही है, 8,000 टेली कंसल्टेशन हो रहे हैं, हमारी ओपीडी 2 लाख की पहुंच गई है, 12,005 आईपीडी, 8,000 लोग एम्बुलेंस सेवा से प्रतिदिन लाभान्वित हो रहे हैं, 6,000 लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, और 700 सिटी स्कैन ये सरकारी अस्पतालों में हो रहा है। ये अपने आप में रिकॉर्ड। और 2 घटनाएं मैं भूल नहीं सकता। एक, भोपाल गैस त्रासदी, उस समय भी अगर सबसे ज्यादा काम आए तो सरकारी अस्पताल ही काम आए, और हमीदिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। डॉक्टर्स ने अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया था। और दूसरे, मैं नहीं कहता, मुझे खुशी हुई, सबने कहा कोविड का वो काल, तब पहले समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या। और कोविड के उस दौर में जो सेवा सरकारी अस्पतालों ने की, मैं हमीदिया के, वो अद्भुत, अद्वितीय और अतुलनीय है। उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं।